10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान जो हिंसा हुई उसमें 16 साल का शिवम शुक्ला घायल हो गया, जिसे इंदौर के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। शिवम को वेंटिलेटर पर रखा गया और 4 दिन बाद भी शिवम को होश नहीं आया। वहीं 17 अप्रैल को उसकी बहन की शादी है। परिवार को इंतजार है कि उनका बेटा जल्द होश में आए, जिससे उनकी खोई हुई खुशियां लौट आए, लेकिन ऐसा होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा। सवाल यह भी है कि शिवम के गुनहगारों को आखिरकार सजा कब मिलेगी। 10 अप्रैल का वो दिन जिस दिन रामनवमी का जुलूस निकला, हिंसा हुई, खरगोन की यह हिंसा, 16 साल का शिवम इसी में घायल हो गया, सिर पर चोट लगी। उस वक्त क्या कुछ हुआ था खरगोन में, ये तस्वीरें, ये वीडियो आप देख रहे हैं, किस तरह से पथराव हुआ था। और इसी पथराव में, इसी पत्थरबाजी में शिवम भी घायल हो गया, अस्पताल में भर्ती है, सिर पर गहरी चोट है। ये वो तस्वीर है जब 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन जुलूस निकाला जा रहा था और 10 अप्रैल के दिन जिस तरह से हिंसा हुई, मध्य प्रदेश के खरगोन में पत्थरबाजी करते हुए लोग नजर आए और उसी हिंसा का ये वायरल वीडियो है। इसी हिंसा में 16 साल का शिवम शुक्ला घायल हो जाता है, पत्थरबाजी में सिर पर चोट लगती है। रामनवमी का यह जुलूस था, ये देखिए शिवम की हालत बता रही है कि उस दिन क्या हुआ था, किस तरह से उसे चोट लगी। 16 साल का शिवम शुक्ला रामनवमी की हिंसा में घायल हुआ। 10 अप्रैल को जो जुलूस निकाला गया उसमें यह शामिल था और उसी दौरान पत्थरबाजी हुई, सिर पर गंभीर चोट लगी और चोट से सिर की हड्डियां टूट गई। इस वक्त अस्पताल में शिवम का इलाज जारी है। मेरे सहयोगी सुधीर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। सुधीर, ये बताइए कि इस वक्त शिवम की हालत क्या है और परिवार में हमने सुना कि उनकी बहन की जो है वो शादी होने वाली थी और जब तक अब शिवम नहीं ठीक हो जाते, यानी कि परिवार को एक तरह से दोहरी मार पड़ी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह की हिंसा खरगोन में हुई है वो बेहद दर्दनाक भी है, चौंकाने वाली भी है। 16 साल का शिवम जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इस वक्त हम उसी अस्पताल के पास मौजूद हैं। इसी अस्पताल में शिवम का इलाज चल रहा है। वेंटिलेटर पर शिवम को रखा गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उसके सिर में जो पत्थर की जो चोट है, बताई जा रही है कि पत्थर की चोट है, उससे सिर में गड्ढा हो गया था और सिर की हड्डियां तक टूट गई थी, जो हड्डियां कहीं न कहीं ब्रेन को डैमेज कर सकती है। तो शिवम का जो इलाज है वो यहाँ पर चल रहा है और उनके कुछ परिजनों से हमने बात करने की कोशिश की, उनसे बात की हमने। हालांकि कैमरे पर वो अभी फिलहाल आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने ये जानकारी हमें दी है कि शिवम का जो इलाज है वो यहाँ पर चल रहा है। आईसीयू में अभी भर्ती है, वेंटिलेटर से उसको हटा दिया गया है, लेकिन स्थिति उसकी गंभीर है। 17 तारीख को उसके बहन की शादी होनी थी, उसके परिजन यहाँ पर है, कजीन उसके यहाँ पर परिवार के साथ मौजूद है। बारी बारी से एक एक दो लोग आते हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ताकि उनका जो शिवम है वो जल्दी ठीक होकर घर आ जाए, क्योंकि बहन की शादी 17 अप्रैल को होनी थी, जो फिलहाल किसी भी जो स्थिति है ऐसी होने की। सुधीर, कितनी गंभीर चोटें हैं शिवम के सिर पर, क्या वो बोलने की स्थिति में है? देखिए शिवम फिलहाल होश में नहीं है, तो शिवम की जो चोट है उसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो पत्थर उसके सिर में लगा था, जो सिर का सेंटर, जब बता के अगर मैं कहूँ कि ये जो सेंटर होता है, यहाँ कहीं उसको चोट लगी है, जिसमें एक इतना बड़ा करीबन गड्ढा बन गया था जिसमें जो चोट लगी है, और हड्डियां जो टूट कर है वो ब्रेन तक पहुंची है, ब्रेन को डैमेज कर सकती है। तो अभी फिलहाल शिवम को होश नहीं है, लेकिन परिजन उनके साथ है, तो उनका ये कहना है कि शिवम की जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और प्रशासन की हम अगर बात करें तो ये खबर जब प्रशासन तक पहुंची है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि शिवम के इलाज का जो पूरा खर्च है वो सरकार उठाएगी। हम खरगोन में थे, खरगोन में कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया ये बात कि पवन का शिवम का जो भी पूरा खर्च होगा, इलाज का जो खर्च होगा वो प्रशासन उठाएगा, उनके परिवार को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक अच्छी चीज इसमें यह भी सामने आई है कि कई ऐसे लोग भी हैं जिनको जब शिवम के हालत के बारे में पता चला, परिवार की स्थिति के बारे में पता चला है, तो वो उनके परिजनों को फोन करके ये कह रहे हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की जरूरत है तो हम मदद करने के लिए तैयार है। तो एक ये भी चीज सामने निकल कर आ रही है। जी
शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं शिवम की, किस तरह से 16 साल के इस लड़के को इतनी गंभीर चोटें आई हैं कि फिलहाल ये होश में नहीं। और जैसा कि हमारे सहयोगी सुधीर बता रहे थे कि शिवम के इलाज का जो खर्च है वो मध्य प्रदेश की सरकार उठा रही। और इस मुद्दे पर हमने थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। विश्वास सारंग मध्य प्रदेश के मंत्री और साथ ही साथ एजुकेशन एंड चिकित्सा मंत्री। विश्वास जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, फिर हम दूसरी बातों का जिक्र करेंगे, इस वक्त शिवम कैसा है? देखिए, शिवम की हालत गंभीर है, वो वेंटिलेटर पर है और जैसा आपने बताया कि उसको पत्थर सर पे लगा था जिसके कारण उसको बड़ी ब्रेन इंजरी हुई है। ऑपरेशन करके जो क्लॉटिंग थी उसको हटाने की कोशिश की है, परंतु अभी भी वो बहुत गंभीर स्थिति में है। वो वेंटिलेटर पर है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक हो। हमारी डॉक्टर्स की टीम उसकी पूरी हिफाजत कर रही है और जो जो जरूरत है उस तरह का उसको इलाज मिल रहा है, परंतु उसकी स्थिति गंभीर है। नहीं, वो वीडियो करने वाले, ट्वीट करने वाले लोग जो इन्हीं को ही बता रहे थे कि भैया यही प्रोवोकेटिव भीड़ थी, यही भड़काऊ थी और रामनवमी के जुलूस में शामिल राम भक्तों के ऊपर ही कह दिया था कि यही गुंडाई है। कहाँ चुप है वो सर? वो कहाँ, किस बिल में छिप गया? अब निश्चित रूप से मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। मैंने आज सुबह भी ये बात कही थी कि ये शिवम का दोष क्या है? 16 साल का बच्चा जिसको अभी पूरी जिंदगी देखनी है, उसका दोष केवल ये था कि वो रामनवमी के जुलूस में निकला। वो पत्थरबाजों ने उसे मारा, केवल उसे ही नहीं बल्कि हमारे एसपी को घायल किया और तथाकथित रूप से 3 दिन से ये सो कॉल्ड कांग्रेस के नेता और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल इस पूरी घटना में पत्थरबाजों के बारे में तो कुछ कह नहीं रहे। पत्थरबाजों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उससे उनके पेट में दर्द हो रहा है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि वो लोग अब कहाँ चले गए, वो दिग्विजय सिंह कहाँ है जो झूठी फोटो को ट्वीट करके अनर्गल बातें कर रहे थे? वो राहुल गांधी कहाँ है? वो सोनिया गांधी कहाँ है? वो मणिशंकर अय्यर कहाँ है जो अलगाववादियों का साथ देते हैं? वो कांग्रेस के नेता कहाँ है जिन्होंने ये कहा? वो ओवैसी कहाँ है जो ये कह रहे थे कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है? अब उन्हें शुभम नहीं दिख रहा जो मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूं कि वो लोग गायब हो गए और उसी का परिणाम है। ऐसे लोगों के कारण ही इस देश में लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं। अलगाववादियों को समर्थन देने वाले लोग इस देश में अराजकता की स्थिति को पैदा करते हैं। और पर मैं इस आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाऊंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी अलगाववादी को, पत्थरबाज को, दंगाइयों को छोड़ेगी नहीं। हमारी कार्रवाई चल रही है और तेजी से चलेगी। जो जो इस घटना में शामिल है उनको उसकी सजा मिलेगी। मुझे एक बात बताइए, 80% हिंदू आबादी वाले राष्ट्र में क्या राम भक्त होना गुनाह है क्या कि वो किसी जुलूस का हिस्सा नहीं बन सकता? और पत्थरबाजी जहां से होती है उन पत्थरबाजों के साथ ये तक कह दिया जाता है, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के तमाम नेता, कि जेनोसाइड हो रहा है मध्य प्रदेश में, मुसलमान मारे जा रहे हैं और उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा बना दिया जाता है। शिवम के साथ कौन खड़ा है? शिवम का कसूर का क्या वो हिंदू था? हाँ, निश्चित रूप से आपने बहुत सही प्रश्न बोला कि ये राहुल गांधी जैसे नेता, ओवैसी, दिग्विजय सिंह जैसे नेता ये नहीं समझते हैं कि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का कितनी बदनामी होती है। इनको तो केवल वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना है। हिंदू धर्मावलंबियों को, हिंदू ग्रंथों को, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, उन्हें बदनाम करने में इनकी राजनीति सिद्ध होती है। और आज बात सही है। और केवल यही नहीं, देखिए मुद्दा बहुत सारे हैं। करौली में भी तो कोई कांग्रेस के सामने नहीं आता है। जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होते वहां कांग्रेस के सामने नहीं आते। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ जब प्रताड़ना होती है तो कांग्रेस के नेता सामने नहीं आते। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वो वर्ग विशेष के लोगों को पनाह देने की कोशिश करते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे लोग जो अलगाव फैलाते हैं, जो दंगा फैलाते हैं, उनकी सभी जगह निंदा होनी चाहिए, उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। परंतु उसके साथ साथ ऐसे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए जो इन लोगों को संरक्षण देते हैं, इन्हें पनाह देते हैं, इनकी बातों पर समर्थन करते हैं। ऐसे लोगों के पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 16 साल का नौजवान ITI का डिप्लोमा कर रहा है, खरगोन अपने अंकल के पास रहता है, बहन की शादी होनी है। शादी जो है फिलहाल वहां पर मातम पसरा हुआ है कि पता नहीं शिवम कितनी जल्दी ठीक होगा और कैसे होगा। ऐसे में जैसे ही कार्रवाई होने लगती है, सारंग जी, पत्थर कहीं से तो आया होगा ना?
इतने बड़ा पत्थर ऐसे तो नहीं कि घर में कोई रखा रहता है और ऊपर से आकर के फेंक दिया, कोई नीचे जा रहा है, कोई पत्थर पहले से आया होगा, किसी ने कुछ तो सोचा होगा। तो अगर इसकी जब जांच होने लगती है तो फिर क्यों बिलबिलाहट होने लगती है, तो फिर लोग क्यों घबराने लगते हैं? सब पार्टीज क्या जुड़े हैं क्या इस सब चीजों से? नहीं, निश्चित रूप से ये आपको कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए। मुझे लगता है उनसे जरूर पूछिए, दिग्विजय सिंह से पूछिए, जिन्होंने कल झूठा एक फोटो ट्वीट करके पूरे प्रदेश की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश की थी, और उन्होंने बाद में इतने मासूमियत से बोल दिया कि वो फोटो गलत था इसलिए मैंने डिलीट कर दिया। एक व्यक्ति जो एक सूबे का 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, अभी अपर हाउस का सदस्य हो, वो इस तरह के अनर्गल जब बातें करता है तो तभी तो ऐसे पत्थरबाजों को समर्थन मिलता है। ये घटनाएं पहले भी हुई है इस देश में, और ऐसे देश की घटनाओं को जब कांग्रेस के तथाकथित नेता समर्थन देते हैं तो पत्थरबाजों के हौसले अफजाई हो जाती है, उनके हौसले ऊपर हो जाते हैं और वो इस तरह की हरकतें करते हैं। पर देखिए, खरगोन की घटना के बाद हमारी सरकार ने जो किया, अब कोई पत्थरबाज ये सपने में भी नहीं सोच पाएगा कि इस तरह की पत्थरबाजी करके दंगा भड़काए, और हर दंगाई को यदि वो पाताल में भी छुपा है तो मैं संदेश देना चाहता हूं, हमारी सरकार पकड़कर उसको कानून के दायरे में सजा देगी, नेस्तनाबूद कर देगी। नहीं, एक वर्ग अब भी लगा हुआ है सर। आपने देखा होगा कि जो दूसरी तरफ से जब बुलडोजर चला तो वो रिपोर्ट्स दिखा रहा है कि हाय कितने घर बेघर कर दिए, प्रधानमंत्री आवास का घर था वो भी तोड़ दिया, घर जो है गलत जगहों पर चल रही, गरीब लोगों की झोपड़ी जो है वो तोड़ दी। अब भी इस तरीके की ही जिसे कहते हैं एक लाइन और लेंथ जो है वो चलाने के लिए एक पूरा वर्ग, अभी भी वही ट्वीट्स हो रहे हैं सर। देखिए, दिक्कत तो वही आई है ना, इस देश की आजादी के बाद तथाकथित वामपंथियों ने और देश में विद्रोह करने वाले कांग्रेसियों ने इस देश को बिगाड़ने की कोशिश की, और उसी का परिणाम है कि ऐसे लोग जो खाते हिंदुस्तान का है और गाते हैं किसी और देश का, उनकी हौसला अफजाई होती है। पर आप जैसे चैनल जब राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से शुभम जैसे युवा को न्याय भी मिलता है, और हमारी सरकार ने जो न्यायोचित कार्रवाई की है उसको भी बल मिलता है। मुझे लगता है कि मैं जी टीवी को इस बात के लिए बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बेबाकी के साथ ये बात उठाई है कि वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो कि तथाकथित रूप से तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाते हैं, वो आज कहाँ चले गए। उन्हें शिवम की पीड़ा नहीं दिख रही, उन्हें शिवम के माता पिता की पीड़ा नहीं दिख रही, उन्हें 16 साल के युवक जो कि तड़प रहा है, जो वेंटिलेटर पर है, उसकी अवस्था नहीं दिख रही। वो दिग्विजय सिंह आज क्या सो गए हैं? वो राहुल गांधी सो गए जो कल ट्वीट कर रहे थे? मुझे लगता है ऐसे तथाकथित देशद्रोहियों के खिलाफ भी जनता को जरूर खड़ा होना चाहिए। विश्वास जी, हमारे साथ आपका आश्वासन वो जरूर चाहेंगे, और जरूर चाहेंगे कि आप ये कहें कि आप लोग साथ खड़े हैं, पूरी सरकार पूरी मशीनरी साथ खड़ी है। तो विश्वास सारंग भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार साथ खड़ी है और जो इसके दोषी हैं उन्हें सजा जरूर मिलेगी। खरगोन हिंसा को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कुछ लोग अपने चेहरे को स्कार्फ से ढककर पत्थरबाजी करते नजर आते हैं। हालांकि जी मीडिया इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियोस 10 अप्रैल के बताकर वायरल किए जा रहे हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये 10 अप्रैल की वीडियो है। रामनवमी के दिन जिस तरह से जुलूस निकाला था और उस जुलूस के दौरान किस तरह से उस पर पत्थरबाजी हो गई। इसी पत्थरबाजी में शिवम शुक्ला भी था, 16 साल का शिवम, जिसके सिर पर पत्थर आकर लगता है, वो घायल हो जाता है। इस वक्त अस्पताल में वो भर्ती है, उसे अब तक होश नहीं आ पाया 4 दिनों से। ये वीडियो उसी दिन का बताया जाता है। जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरह के ये वीडियो सामने आए, बताया गया कि 10 अप्रैल के दिन के ही वीडियो हैं, मध्य प्रदेश के खरगोन के हैं। रामनवमी के दिन जो जुलूस निकला, उस जुलूस में जो हिंसा हुई, ये उसी वक्त के वीडियोस बताए जा रहे हैं। उस वक्त की स्थिति क्या थी, कैसे वहां पर अफरा तफरी मची, कैसे वहां पर पत्थरबाजी हो गई, और इसी पत्थरबाजी में कैसे शिवम भी घायल हो जाता है, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.